नमस्कार। आपने अक्सर देखा होगा, लगभग हर सनातनी घर में शाम होते ही तुलसी के पास एक छोटा सा दिया जलता हुआ दिखाई देता है ना? ये एक बहुत ही आम और सुंदर नज़ारा है, पर क्या कभी सोचा है कि इस रोजाना की परंपरा के पीछे कितना गहरा रहस्य छिपा हो सकता है? आज हम इसी रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर शाम को ही तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है, दिन में क्यों नहीं? इस बहुत ही साधारण से दिखने वाले काम के पीछे का वो गहरा राज क्या है जो हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है? चलिए, आज इसी बात को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस परंपरा का आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल बेस क्या है। ये सिर्फ एक दिया जलाना भर नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरे सांकेतिक और आध्यात्मिक कारण जुड़े हुए हैं। इस पूजा का जो सबसे सही समय होता है ना, उसे कहते हैं गोधूली बेला, यानी जब सूरज ढल जाता है और हल्की हल्की शाम होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि ये दिन और रात का वो संधि काल है, वो मीटिंग पॉइंट है जब डिवाइन एनर्जीज पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो इस समय दीपक जलाकर हम एक तरह से उन शक्तियों का स्वागत करते हैं, उन्हें अपने घर में इनवाइट करते हैं। तो इसके पीछे ना 3 बड़े आध्यात्मिक मकसद हैं। पहला, अंधकार पर विजय। देखिए, दीपक रोशनी का प्रतीक है, मतलब ये हमारे जीवन से अज्ञानता और नेगेटिविटी को हटाकर ज्ञान का प्रकाश लाता है। दूसरा, देवताओं का आह्वान, मतलब इस पवित्र समय में हम देवी देवताओं को अपने घर बुलाते हैं। और तीसरा है ऊर्जा का शुद्धिकरण, यानी अपने घर के माहौल को, घर की एनर्जी को प्यूरिफाई करना, उसे नकारात्मकता से आज़ाद करना। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि इस एक छोटे से काम से हमें डबल बेनिफिट मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी जी में खुद देवी लक्ष्मी वास करती हैं, और तुलसी भगवान विष्णु को इतनी ज्यादा प्रिय है कि उनका एक नाम ही विष्णु प्रिया है। तो जब हम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है, और जहां ये दोनों हों वहां धन और स्थिरता तो आएगी ही। अच्छा, इस परंपरा की जो जड़ें हैं ना, वो एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही भावुक कहानी से जुड़ी हुई हैं। ये कहानी है वृंदा की, और इनके बारे में जाने बिना तुलसी जी का महत्व समझना अधूरा रह जाएगा। चलिए आपको वो कहानी सुनाता हूं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि वृंदा का पति जालंधर एक असुर था, लेकिन वृंदा की भक्ति और पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी कि जालंधर अजेय हो गया था, उसे कोई भी हरा नहीं पा रहा था। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु को छल करना पड़ा। उन्होंने जालंधर का रूप लिया और वृंदा का संकल्प तोड़ दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उन्होंने क्रोध में विष्णु जी को पत्थर बन जाने का श्राप दिया, जो आज शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। इसके बाद वृंदा ने आत्मदाह कर लिया, और कहते हैं कि उन्हीं की राख से एक पौधा पैदा हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया, और ये वरदान भी दिया कि आज के बाद मेरी कोई भी पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं मानी जाएगी। ये जो दिव्य मंत्र है, ये इसी पूरी कहानी का सार है। इसका मतलब है, हे महाप्रसाद की जननी, हर तरह का सौभाग्य बढ़ाने वाली, रोगों और कष्टों को हमेशा दूर करने वाली, हे तुलसी, तुम्हें नमस्कार है। ये मंत्र हमें हर रोज वृंदा के त्याग और उनकी भक्ति की याद दिलाता है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा और हमारी आस्था की बात, लेकिन इस परंपरा के फायदे यहीं खत्म नहीं होते। इसके बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हैं, और मजे की बात यह है कि ये आस्था और विज्ञान दोनों से जुड़े हैं। देखिए, ये एक छोटी सी परंपरा हमारी जिंदगी के 3 बहुत जरूरी हिस्सों पर असर डालती है। पहला, आर्थिक रूप से ये देवी लक्ष्मी और विष्णु जी के आशीर्वाद से घर में धन और सफलता लाती है। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये पूजा पाठ मन को शांत करता है और घर में लड़ाई झगड़े कम करता है। और तीसरा, वास्तु के हिसाब से ये घर से नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाता है। मतलब एक छोटा सा काम और जिंदगी के कई पहलू बेहतर हो जाते हैं। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। ये बात सिर्फ आस्था या पुरानी किताबों तक ही सीमित नहीं है। आज का मॉडर्न साइंस, अरे नासा जैसी संस्था भी तुलसी के पौधे को एक बेहतरीन नेचुरल एयर प्यूरिफायर मानती है, यानी एक ऐसा पौधा जो हवा को कुदरती तौर पर साफ करता है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट है। समझिए, जब हम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो उसकी गर्मी से तुलसी के पत्तों में मौजूद जो औषधीय तेल होते हैं वो भाप बनकर हवा में फैलने लगते हैं। इन तेलों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, तो ये तेल हवा में मौजूद कीटाणुओं और वायरस को खत्म कर देते हैं। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, एंशिएंट और बहुत ही इफेक्टिव इंडोर एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो अब हम इसका महत्व और इसके पीछे का विज्ञान दोनों समझ चुके हैं।
तो अब ये जानना भी तो जरूरी है कि इस पूजा को करने का सही तरीका क्या है ताकि हमें इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। सामग्री बहुत ही सरल है। सबसे अच्छा तो ये है कि देसी गाय के घी का दीपक जलाया जाए, क्योंकि यह सबसे पवित्र माना जाता है और इससे धुआं भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तिल या सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, कहते हैं कि गोल बाती का इस्तेमाल करना शुभ होता है, क्योंकि ये घर में स्थिरता लाती है। हाँ, कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये पूजा हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करें, दिन में नहीं। और एक सबसे जरूरी बात याद रखें, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए। इन दिनों पर आप सिर्फ दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। और हाँ, हमेशा साफ सुथरे होकर ही पौधे के पास जाएं। चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ समझा है उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो हमने जो कुछ भी सीखा है उसका निचोड़ ये है, तुलसी दीपदान गोधूली बेला में डिवाइन एनर्जीज का स्वागत करने के लिए किया जाता है। ये वृंदा की भक्ति और त्याग की कहानी को सम्मान देता है। ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, बल्कि इसके इकोनॉमिक, मेंटल और वास्तु से जुड़े फायदे भी हैं। और सबसे बड़ी बात, साइंस भी इसे घर की हवा साफ करने का एक नेचुरल तरीका मानता है। मतलब आस्था और विज्ञान का एक कमाल का संगम है ये। तो चलिए एक आखिरी बार बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ये पूजा क्यों? लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए। इसके पीछे की कहानी, वृंदा का सर्वोच्च बलिदान। विज्ञान क्या कहता है? ये एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। इससे क्या मिलता है? पवित्रता, समृद्धि और शांति। और सबसे बड़ा नियम, रविवार और एकादशी को जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। देखा, हमारी परंपराओं में कितना कुछ छिपा हुआ है। तो अंत में एक सवाल ये उठता है कि तुलसी के पास रोज शाम को दीपक जलाने की ये परंपरा क्या सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है, या ये आस्था और विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत संगम है, एक ऐसा लाइफस्टाइल साइंस है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था? इस पर सोचिएगा जरूर।